हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज मैं आपको बताने वाली हूं आपके किचन में फैल रहे जहर के बारे में। जी हाँ, आपके किचन में जहर है। कैसे? पैकेज्ड फूड के फॉर्म में। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भी प्रकार का पैकेज्ड फूड यूज नहीं करता। बहुत सारे पैकेज्ड फूड हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि बिस्किट्स, चिप्स, नट्स, यहाँ तक कि मसाले। जो भी फूड पैकेज फॉर्म में आता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी रहती है। हम जो घर में खाना बनाते हैं या स्टोर करते हैं, वो 5 से 6 दिन में खराब हो जाता है, चाहे हम उसे फ्रिज में ही क्यों ना स्टोर करें। लेकिन जो पैकेज्ड फूड होता है, उनकी सेल्फ लाइफ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी होती है। आखिर ऐसा क्यों? इन फूड्स में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही में इनको डिसइंफेक्टेंट से भी ट्रीट किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया और वायरसेस की डेथ हो जाए या वो ग्रो ना करे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे ही कॉमन डिसइंफेक्टेंट के बारे में, जो है इथिलीन ऑक्साइड। जी हाँ, आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है हमारे कुछ मसालों में, जिसकी वजह से उसे सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया है। तो ये इथिलीन ऑक्साइड है क्या, ये बॉडी पर कैसे असर करता है और इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इससे बच सके। तो देखिए, इथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाने में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है। जैसे कि सीसम सीड्स हो गए। सीसम सीड्स में अक्सर ये यूज किया जाता है। सीसम के सीड्स जो होते हैं या जो तिल के सीड्स होते हैं, उसमें बहुत जल्दी साल्मोनेला नाम के एक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। सिमिलरली मसालों के ऊपर भी इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे कि मसालों में जो बैक्टीरियाज है, जो वायरसेस है, जो फंगाई है, उनका ग्रोथ ना हो, वो मर जाए और मसाले लंबे समय तक ताजे रहे। सारे नहीं, लेकिन कुछ में किया जाता है। तो ये जो इथिलीन ऑक्साइड है, अब ये करता क्या है? तो देखिए, इथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक अल्कलेटिंग एजेंट है। जो भी एंजाइम्स होते हैं और जो डीएनए होते हैं, ये उनको अल्कलेट कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। वैसे ही फंगाई और वायरसेस के साथ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ह्यूमन के साथ भी हो जाता है। मतलब जो चीज बैक्टीरिया को डैमेज करने के लिए बनी थी, वो चीज हमें भी डैमेज करती है। इथिलीन ऑक्साइड इतना डेंजरस है, ना सिर्फ वो एक कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि वो एक म्यूटाजेन भी है जो जर्म सेल को अफेक्ट करता है। मतलब वो हमारी आने वाली नस्लों को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने 1991 में ही इसका यूज एज अ फ्यूमिगेंट बिल्कुल बैन कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों में ये यूज होता है। इंडिया में जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि इसका पाया जाना खतरनाक है और ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल बैन है। तो इंडिया में इथिलीन ऑक्साइड बिल्कुल बैन है। यूरोपियन यूनियन को डाउट 2020 में तब हुआ जब इसकी जो इंपोर्ट है वो बढ़ने लगी। तो उन्हें ये डाउट हुआ कि इतना तो हम यूज नहीं कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा हो रही है। तो उन्हें लगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो इसको अभी भी यूज कर रही हैं। तो 2020 में उन्होंने कुछ नट्स के और कुछ सीजन सीड्स के पैकेट्स में ये पाया था और फिर उसे बैन कर दिया था। उसके बाद अभी रिसेंटली हांगकांग और सिंगापुर ने भी टेस्ट किया और उन्होंने भी कुछ पैकेट्स में पाया और उसे बैन कर दिया। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारे जो पैकेज्ड फूड है उसमें ये एडेड है या नहीं है? तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स में हमेशा लिखती हैं प्रिजर्वेटिव्स या एडेड फ्लेवर्स। लेकिन ये एडेड फ्लेवर में क्या है वो हमें नहीं पता होता है, प्रिजर्वेटिव्स में क्या है वो हमें नहीं पता होता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की वजह से भी इथिलीन ऑक्साइड थोड़ा बहुत हमारे फूड में आ सकता है, लेकिन यूजुअली सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं रहता। सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो तब आता है जब उसको पैकेज्ड फूड में यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा होता है हमारी गवर्नमेंट पर,
और उन कंपनीज पर, क्योंकि हम उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा सामान दे ताकि हमें या हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। मैं घर में पर्सनली खुद के खड़े मसाले यूज करना पसंद करती हूँ। आप क्या मसाला यूज करते हैं, खड़ा मसाला या फिर पैकेज्ड मसाला? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।